रोहित पर नजर रखो, नजदीकियां बढ़ाओ, फुल्की को उसके करीब मत जाने दो, समझ गई ना? बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो, गुस्सा कुछ ज्यादा ही आ रहा है ना? मेरा हाथ लग गया था इसलिए गिर गया शालिनी। तुम कहो क्या कहना है तुम्हें? आज रात कॉफी कैफे पर चले आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है। दिमाग थोड़ा शांत रखो, इतना परेशान मत हो। मैं जा रही हूँ। शालिनी मैं नहीं आ पाऊंगा, काम है मुझे। See you there. शालिनी रुको शालिनी प्लीज मेरी बात। हाँ मिस्टर दास, फुल्की के अगले मैच का डेट फिक्स हो गया है। ओके सर, फुल्की दास फोन करके कंसेंट दे देगी। ठीक है सर, रखता हूँ। सर सुमन, तुम्हारी सारी बातें मैं बाद में सुनूंगा। फुल्की दास के नेक्स्ट मैच का डेट फिक्स हो गया, मुझे उसे फोन करना होगा। वैसे तो फुल्की दास अभी डिवोर्स में बिजी है, दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है उसके। बेवकूफ लड़की। तुम्हारे सर फोन कर रहे हैं, लेकिन तुम चालू रहो। तेरी का रोहित तो फोन करते ही जा रहा है, लेकिन तुम रुकना मत, चलते जाओ। लेकिन सच सच बताओ, तुम्हारा बहुत मन कर रहा है ना फोन पे बात करने का? हाँ? फोन नहीं उठा रही है दत्त। नहीं कमल भैया, मैं तो ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं फोन के बारे में क्यों सोचूंगी? ध्यान भटक जाएगा ना। धत तेरी की, सर सामने नहीं है, ट्रेनिंग करना भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या? फुल्की का पावर इतना कम क्यों हो गया? कहाँ हो रहा है? मैंने बड़ा मैच खेला हुआ है, मुक्के का जोर कम कैसे होगा? देखो। चल मार। वो पूछ रही थी कि सर का फोन आना बंद हो गया ना? अच्छा हुआ, अब फुल्की दास अच्छे से ट्रेनिंग करेगी। क्या हुआ पता नहीं, फोन आना बंद क्यों हो गया? सुनो फुल्की, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। ये मेरा पहला केस है और तुम्हारी वजह से अगर मैं हार गई तो मेरा करियर खत्म। और मैं देख रही तुम कब से भैया के बारे में ही सोच रही हो। पायल दीदी, आप भी ना, मैं क्यों आपके भैया के बारे में सोचूंगी? मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ और मुझे वही करना चाहिए ना। फुल्की, कहाँ हो तुम? फुल्की, तुम रुकना मत, तुम मारते जाओ, तुम पंच मारते रहो, मारो। हाँ, फुल्की, रुकने से काम नहीं चलेगा। पायल ने बोला है ना कि रुकने से काम नहीं चलेगा, मारते जाओ, मारो। मैं भैया को रोकती हूँ। भैया अभी आप अंदर नहीं आ सकते। चल मार। क्या मतलब? फुल्की के अगले मैच का डेट अनाउंस हो गया है, उसे ट्रेनिंग करवाना होगा। चलो हटो मेरे रास्ते से, हटो। भैया अभी केस चल रहा, वो भूलने से होगा क्या? आप अभी उससे नहीं मिल सकते हैं, मेरी बात सुनिए। भैया सुनिए, भैया रुकिए। फुल्की अभी बिजी है। शट अप! बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ये फुल्की, अब ना बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या हो क्या रहा है? हाँ? और तुम्हें कैसे पंचेस मार रही हो? सर, पायल दीदी ने कह दिया है कि मैं बात नहीं कर सकती। पायल दीदी का केस बिगड़ जाएगा। उनका पहला केस है ना, मुश्किल हो जाएगी। सरप्राइज जानने के लिए रेडी हो ना?
फाइन, तो फिर तुम अपने हिसाब से ट्रेनिंग कर लो और पायल अपना पहला केस अच्छे से लड़े। मुझे जो करना है वो मैं खुद कर लूंगा। अरे ये तो बहुत गुस्सा हो गया है। हाँ लेकिन क्या करूं, ये तो करना ही पड़ा। पायल, अगर तुम्हारी बात मानकर ये चले और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? हाँ ओह कमल भैया, अभी एक मैसेज आया था ना सर के फोन पे। सुनो फुल्की, अब ये सोचने से नहीं चलेगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, रोने से नहीं होगा। अरे रोहित, आओ आओ आओ, क्या हुआ? बात तो बहुत कुछ है अंशु भैया, मुझे जरा आपके हेल्प की जरूरत है। आपको जरा सा भी आइडिया नहीं है अंशु भैया कि वैलेंटाइंस डे की पार्टी के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ है। क्या 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 हो रहा है? मतलब रोहित तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? आखिर हुआ क्या है, बोलो ना। आपकी बहन द ग्रेट फुल्की दास मेरे अगेंस्ट डिवोर्स फाइल किया है उसने। नोटिस भेजा है उसने मुझे, वकील की चिट्ठी। एक सेकंड रोहित 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 रोहित, एक सेकंड। फुल्की तुम्हारे खिलाफ डिवोर्स फाइल की है, वकील का नाम, ये सब क्या नाप शनाप बोल रहे हो तुम? अगर ये सब बकवास होता तो कोई बात ही नहीं थी अंशु भैया, लेकिन ये सब सच है। और हाँ, वकील कौन है ये नहीं जानना चाहिए। वकील है मेरी बहन पायल, यानी कि पायल राय चौधरी। क्या पायल? रोहित अचानक से ये सब कैसे हुआ? मामला क्या है, बताओ ना। समझा नहीं पाऊंगा अंशु भैया, मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको। और घर में भी सबका बर्ताव बहुत अलग हो गया है। सब ये कह रहे हैं कि ये फुल्की दास का पर्सनल डिसीजन है, हम में से कोई नहीं बोलेगा। बेवकूफ लड़की, जानती है डिवोर्स क्या है? दिमाग है उसके अंदर? उसके दिमाग में ना जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है अंशु भैया। आजकल लगता है बहुत सिनेमा देख रही है, समझ रहे हैं आप? खैर छोड़िए। हाँ, लेकिन पायल ने इस केस को बहुत सीरियसली लिया है क्योंकि उसका ये पहला केस है ना, इसलिए। अरे आप समझो, पहला क्लाइंट कौन है? फुल्की दास, वो भी डिवोर्स केस। ये तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है क्या? अच्छा, मास्टर जी को कुछ तो बोलना चाहिए। कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला? बिल्कुल नहीं बोल रहे। छोड़िए ये सब, घर में हर किसी की अपनी वजह होगी, इसलिए नहीं कह रहे। लेकिन अगर मैं बैठे रहूंगा तो नहीं होगा ना। फुल्की के अगले मैच का डेट अनाउंस हो गया है, जिसके लिए उसे एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन फुल्की दास सिर्फ डिवोर्स की ही बात कर रही है। अभी अकेले अकेले ट्रेनिंग कर रही है, नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। वो क्या करूं, मैं क्या करूं, समझ में नहीं। फुल्की के साथ मैं बॉक्सिंग ट्रेनिंग को लेकर कुछ डिस्कशन करूंगा, वो समय नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ, खैर छोड़िए अंशु भैया, मैं यहाँ जिस काम के लिए आपके पास आया हूँ, आज शाम को क्या आप फुल्की को एक बार कॉफी बिन डिलाइट कैफे में लेकर आ पाएंगे? मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ और उसके साथ ही बॉक्सिंग के बारे में कुछ बातें भी बताना चाहता हूँ उसे मैं। आ पाएंगे आप उसे लेकर? प्लीज अंशु भैया, सिर्फ ये हेल्प कर दीजिए। हाँ, अच्छा और एक बात, मेरी फैमिली में ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ओके? थैंक यू अंशु भैया। अंशु भैया। हाँ? अंशु भैया, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आपको इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप तो वैलेंटाइंस डे पार्टी के दिन आप उस तरह से अचानक से निकल गए, फिर हमारी बात भी नहीं हुई। अगर बात होती तो आपको समझ में आता कि रोहित राय चौधरी पर इस वक्त क्या क्या गुजर रही है। फुल्की दास का दिमाग एकदम खराब हो चुका है अंशु भैया, और ये सब कुछ मुझे आज ही ठीक करना होगा। अब मैं यहां से जाता हूं। ये केस कैसे हुआ? फुल्की रोहित के खिलाफ डिवोर्स फाइल कर रही है, वकील कौन है? पायल? कौन सा कैफे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
हेलो। हेलो फुल्की। मैं बोल रहा था कि अभी क्या कर रही हो? कौन भैया? हाँ, सोच रहा था कि तुम्हें लेकर एक अच्छी सी जगह पर जाऊं मैं। अभी फ्री हो, चलोगी क्या? कहाँ ले जाएंगे भैया आप? असल में कुछ दिन पहले एक कैफे पे गए थे, कैफे डिलाइट कैफे का नाम है ये। वहाँ हर चीज बहुत टेस्टी है। खाने के समय तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा तुम्हें भी लेकर एक दिन जाऊंगा। तुम्हें तो चाइनीज बहुत पसंद है ना? और वो वैलेंटाइंस डे पे जो कुछ भी हुआ ना, वो मैं बता ही नहीं पाया। खैर उन बातों को छोड़ो, अभी फ्री हो तो साथ में चलोगी क्या? हाँ क्या नाम बोला आपने? कॉफी बीन्स डिलाइट। हाँ। वहाँ खाना खिलाएंगे आप? हाँ। अच्छा ठीक है फिर। असल में मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे बहुत बात करनी है आपसे। आप लेने आएंगे क्या मुझे? मैं हूँ। सुनो ना फुल्की, मैं अगर गया तो घर पे सबको पता चल जाएगा और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फुल्की को खाने पे ले जाएंगे अंशु, पर अचानक क्यों? और किसी को बोलने में भी मना कर रहे हैं। अच्छी बात है। भाभी बोल रही थी कि मुझे ना एक बार स्टोर पे जाना होगा, जाऊं? कैसे कैसे बताऊं कि कैफे जा रही हूँ? भैया ने तो कुछ भी बोलने को मना किया है। स्टोर पे जाना है ना? हाँ 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 जाओ। जल्दी से तैयार हो जाती हो? हाँ। अच्छा सुन, फुल्की इस टाइम कहाँ जा रही है? बहुत सारे रहस्य चल रहे हैं चाची जी, आप बस देखना होगा कि कौन किस रहस्य से जुड़ा हुआ है। ओए, क्या क्या कह रही हो तुम? चाची जी, मैं थोड़ा बाहर जाऊंगी। हाँ, देखूं तो जरा कि फुल्की दास कहाँ जा रही है। कोई हमारी फुल्की दास को फंसा तो नहीं रहा है ना? अरे नहीं, क्या कुछ बोलने जा रही है, ऐसा कौन करेगा? हाँ रिंकी बोलो। नहीं, अब तक तो नहीं आया, बट मैं जानती हूँ वो जरूर आएगा। सुनो, आज फाइनली शादी की डेट की ही बात करूंगी। रुद्र भैया को बोल देना। रख रही हूँ। शालिनी मित्रा बुलाए और रोहित राय चौधरी ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। रोहित को तो आना ही होगा। मैम, मैं जब इशारा करूंगी म्यूजिक ऑन कर देना। ओके। जो भी है, मेरा अंदाजा गलत नहीं है। रोहित आ गया है। इसका मतलब अंशु भैया अभी तक फुल्की को लेकर नहीं आए। मैं भी यहाँ और देर से आ सकता था। आज खुद अपनी आंखों से देखेगी फुल्की दास कि मैं किसी और के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा डिवोर्स केस किया है मैडम ने कि बात ही नहीं करना चाहती मुझसे। दिखाऊंगा मैं मजा। रोहित, हाय। मैं असल में चारों तरफ देख रहा था, तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं इनफैक्ट। वाकई में पुरानी आदत अभी तक गए नहीं तुम्हारी। पहले तो जब तुम मुझे ढूंढ नहीं पाते थे तो पागलों की तरह फोन करते थे। आओ, बैठो।
सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, तू मेरा। अच्छा है, बिल्कुल सही समय पर आई है फुल्की दास। अब देखना, अपनी आंखों के सामने मुझे किसी और के साथ डिनर करते हुए देखेगी तो कैसा लगेगा। जहां पे भी फॉलो कर रही है, वो पुलिस ऑफिसर के साथ। माय गॉडनेस। शाल्वी, हम पहले ऐसा कितना नाचते थे, है ना? ऑफ कोर्स शालिनी। नहीं भैया, जाएंगे क्यों? हम खाना खाने आए हैं ना। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे आपसे बहुत सारी बात करनी है। मैं तो सर को आज़ादी दे रही हूँ। आपको पता है क्या वो बात? तो सर तो जिसके साथ भी चाहे तो मज़े कर सकते हैं, उसमें दुखी होने से कैसे चलेगा? चलो। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम। शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो फुल्की को और जलाना सही नहीं होगा। कैसे देख रही है देखो, स्टूपिड लड़की। अभी यहां मुझे देखकर जल रही है और वहां मुझे डिवोर्स देने की बात करती है। आँखों को ख्वाब देना, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से। बिन काम काम करना, जाना कहीं हो चाहे, हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से। ये कोशिशें तो होगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होगी कम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं,
जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। मैं सर्व कर देती हूँ रोहित, और फिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है रोहित। सरप्राइज कैसा लगा? रोहित, सरप्राइज कैसा लगा? ये सब लाइव म्यूजिक, डिनर, ये सब अरेंज किया तुम्हारे लिए। सरप्राइज अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा शालिनी। तुम इस तरह के सरप्राइजेस अच्छा अरेंज करती हो, है ना? रोहित एक बात बोलूं? मुझे लगता है अभी जो तुम्हें फुल्की के लिए बुरा लग रहा है ना, ये तुम्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को फ्यूचर प्लानिंग करनी है ना। और अब तो शादी की डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो हम कुछ और महीने वेट कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार तुम लोगों का डिवोर्स हो जाए, उसके बाद फिर सबक सिखाऊंगा, इसलिए प्लानिंग करके फुल्की को यहाँ पर बुलवाया, और उसके साथ बॉक्सिंग की डिटेल्स भी फुल्की को बता दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा दुखी हो गई फुल्की। और वही तो, ये मुझे इतना पसंद करती है कि मेरे लिए सैक्रिफाइस करना चाहती है। ये क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? आज रात ही फुल्की से बात करके डिवोर्स का नोटिस विथड्रॉ करवाना होगा। चलना चाहिए क्या हमें? नहीं, मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए चलने के लिए कह रहा हूं। नहीं शालिनी, दिमाग शांत रखो, दिमाग शांत रखो, और ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हारा सर फटा जा रहा है। कूल कूल कूल। नहीं मतलब तुम एक बार भी फोन करके मुझे ये नहीं बताओगे कि भैया तुमसे फुल्की के हर पल की खबर ले रहे हैं? सर क्या मुझे जानबूझकर वो सब दिखा रहे थे? दीदी की बात से तो ऐसा ही लग रहा था। सर तो शालिनी मैडम के साथ खाना भी खा रहे थे। सर तो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, लेकिन शालिनी मैडम के साथ तो खाए जा रहे थे। क्यों खाया? ओ माँ काली, फुल्की दास तो कुछ भी नहीं खा पाई। सब कुछ मिला के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बात सही है कि मैंने ही सर को आजादी देने की बात कही थी, लेकिन आंखों के सामने ये सब होते हुए कैसे देखूं मैं? अरे बाबा, फुल्की दास मन में कुछ और सोचती है पर हो कुछ और जाता है। फुल्की आज बहुत अपसेट हो गई। अच्छा हुआ, ज्यादा होशियार बनती है ना। लेकिन बॉक्सिंग के बारे में तो उससे बात हुई ही नहीं। फुल्की दास को बेकार की बातों में ध्यान ना देकर सिर्फ अपने मैच पर फोकस करना चाहिए, और यही बात मैं उसे बोल नहीं पाया।
क्या हालत हो गई है ना मेरी। अब मुझे अपने ही घर में एक चोर की तरह अंदर दाखिल होना होगा, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दरवाजे से गया तो वो पायल है, प्रेम है, कमल है, ये लोग मुझे अंदर घुसने ही नहीं देंगे, फुल्की से मिलने ही नहीं देंगे। नाटक हो रहा है यहाँ पर, बेवकूफ कहीं के सब। अरे मिठाई लेना भूल गया। क्या हो रहा है ये सब? रोहित राय चौधरी सीढ़ी से उस घर में घुस रहा है। देखना पड़ेगा ये। ऐसे अचानक चोर की तरह घर में क्यों जा रहा है? पता है माँ काली, आप मुझे बहुत परेशान करती हो। अरे बाबा, पुलकिदास ने किसी का क्या बिगाड़ा है? फिर मुझे तो रोना क्यों आ रहा है? रोना रुक ही नहीं रहा है। थोड़ा मिठाई खाने से दुख कम होता है, लेकिन वो भी तो नहीं है। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। फिर से तुम सपना देख रही है पुलकिदास। अभी सपना टूटेगा और देखेगी कि मिठाई नहीं है। ओए पुलकिदास, उठो, ये सपना नहीं है, सच है। सर, आप यहाँ पे क्या कर? आस्ते, एकदम चिल्लाओगी नहीं, वरना बाहर तुम्हारे वो गार्ड्स है ना, वो सब तुम्हारी आवाज सुनते ही अभी अंदर आ जाएंगे। आहिस्ता। सर, आप यहाँ अंदर कैसे आ गए? क्यों? जैसे पुलकिदास आ जाती है खिड़की से। आप खिड़की से आस्ते, मैं करना, चुप रहो, आस्ते। आप खिड़की से आए हैं? तो और क्या करूं? तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ज्यादा होशियार बन रही थी ना मुझे डिवोर्स का नोटिस भेजकर। तुम्हारे बॉक्सिंग का अगले लेवल का मैच शुरू होने वाला है, लेकिन रोहित रॉय चौधरी पुलकिदास को ट्रेनिंग ना करवाकर उसके नाटक झेल रहा है। ऐसे चुपचाप मेरी तरफ देख क्या रही हो? हाँ, ये तुम खाओ, लो मिठाई खाओ, लो खाओ, मिठाइयाँ खाओ और अपने मन को शांत करो, वरना तुम मेरी बात नहीं मानोगी। लो खाओ। सर, आप पुलकिदास के लिए मिठाई लेकर आए हैं। सर, आप ना पुलकिदास के लिए इतनी चिंता मत किया कीजिए। बकवास सुनो इसकी, जी में आता थप्पड़ खींच खींच कर मारो, लेकिन नहीं, वो नहीं कर सकता ना। डांट भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता मैडम को मैं, वरना ये जोर से रोने लगेगी और उसके बाद आ जाएंगे अंदर वो पायल वकील, आके बोलेगी कि आप मेरे क्लाइंट पर अत्याचार कर रहे हैं बार बार। बेवकूफ कहेंगी। घर के अंदर ही अगर इतने दुश्मन हो ना, तो बाहर दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ए लड़की, क्या? हाँ, ये देने का मतलब ये नहीं कि सब एक बार में खा जाओ तुम। लेकिन सर, मन तो शांति नहीं हो रहा है। आप मुझे दिखा के शालिनी मैडम के साथ क्यों नाच रहे थे? मुझे तकलीफ नहीं होती क्या? अच्छा, दुख हुआ तुम्हें? और तुमने जो इतना बड़ा नोटिस भेजा तब तुम्हें दुख नहीं हुआ? तकलीफ होने से क्या होगा सर? मुझे तो यही देखना पड़ेगा ना कि आपको किससे खुशी मिलती है। अनबिलीवेबल।
नहीं सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ओ सर, एक और मिठाई दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। कैफे में वो कुछ भी नहीं खा पाई। घर लौटते ही दरवाजा बंद करके बैठी हुई है। ये पूरी बात ही ना फुल्की को बहुत तकलीफ दे रही है। वो तो है ही, लेकिन फुल्की तो सब कुछ ठीक ठाक कर ही सकती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, ये केस इतना आसान नहीं है प्रेम, इसीलिए मैं फुल्की को पहले से ही मना कर रही थी। और ये रोहित भी ना बिल्कुल बच्चा है। अरे बाबा, वो समझ नहीं पा रहा है कि फुल्की उसके जीवन से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकती है। फुल्की को छोड़कर रोहित नहीं रह सकता है। वही तो भैया को समझना होगा कमल। फुल्की को फुल्की की जगह देनी ही होगी, है ना? मैं खिला दूं, लेकिन तुम्हें सारा नहीं खाना है, ठीक है? भैया, क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, यहाँ ऐसे खड़े होकर देखने से नहीं चलेगा। और तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हें फुल्की से बात करने के लिए मना किया गया है ना? आपको कैफे में बोल दिया था ना, कितने अजीब हैं आप। और ये रही, तुम्हें कुछ परवाह है भी या नहीं? पायल ने तुम्हें बार बार कहा है ना कि भैया के साथ अलग से बातें नहीं करनी है। अरे बाबा, आप दोनों वकील के सामने ही बातचीत कर सकते हैं। मिठाई खिला के मेरे क्लाइंट को बहका रहे हैं। अच्छा फुल्की, भैया ने तुमसे क्या कहा पता है तुम्हें? अंदाजा है तुम्हें? ए पायल, क्या रे? अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो तू बहुत ज्यादा कर रही है। अब क्या बोलूंगा मैं उसे? क्या लगता है तुझे? सच सच बताइए भैया, फुल्की को मनाने के लिए आप मिठाई लेकर आए थे ना? एक मिनट भैया, आप इस कमरे में कैसे आए? हाँ, कैसे आए? बोलो। हाँ, बोलिए। अरे बाबा, आप लोग सब मिलके सर को क्यों डांट रहे हो? सर तो खिड़की से आए हैं, सीढ़ी के सहारे। हाँ, और मेरा मन अच्छा करने के लिए मिठाई लेकर आए हैं। भाभी, कुछ समझी? मिठाई, घूस, मिठाई का घूस? इन लोगों के सामने कुछ नहीं बोल पाऊंगी रोहित को। मैं रोहित के कमरे में ही जाती हूँ। जो भी करना है वहीं पर करना होगा। तुम लोग सब लोग कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो? हमें ऐसा करना पड़ रहा है भैया, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक को चुन नहीं पा रहे हैं। न ही शालिनी दीदी और न ही फुल्की दास। आपको किसी एक को चुनना ही होगा। फुल्की छोटी है बोल के हम लोग बिना अधिकार के उसे यहाँ नहीं रख सकते ना? एकदम सही। और ये फुल्की, तुम्हें मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ। और आप भैया, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं ना फुल्की के लिए खाना लेकर आई हूँ, वो देखिए, तो वो वही खाएगी। आप चाहिए? अरे चाहिए। अरे यार, फुल्की को डिवोर्स केस विथड्रॉ करने के बारे में बात ही नहीं हुई। थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करूंगा। अजीब बात है। भाभी, गुस्से से लाल हो गया है। धीरे धीरे करके भैया ऐसे ही सब कुछ समझ जाएंगे। कुछ नहीं समझेंगे। सर तो शालिनी मैडम से प्यार करते हैं, ये तो झूठ नहीं होगा ना? लेकिन कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहे थे सर, सुना ही नहीं मैंने। सब नौटंकी वाले।
कहते हैं फुल्की से बात करने के लिए मुझे वकील की जरूरत है। ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं। शालिनी, तुम कुछ बोलना है? बोलूंगी। बोलो। तुम्हारे मन में क्या है बताओ तो रोहित। मुझे फिर से अपनाओगे तुम? मतलब हुल्की को तुम छोड़ दोगे? सच बताना, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? वापस तुम शुरू हो गई। शालिनी, क्या हम इस बारे में कल बात करें? कल 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 रोहित, मैं ना बहुत कोशिश करके अपना दिमाग शांत रख के तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है रोहित। मैं मेंटली भी सही नहीं हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अपना दिमाग शांत रखने का। आज कैफे पे मैंने बार बार कोशिश की शादी की डेट फिक्स करने की, पर तुमने टाल दिया। उसके बाद घर आकर सीढ़ी लगाकर फुल्की से तुमने मिलने की कोशिश की। क्यों रोहित? कारण तुम्हारे घर वाले नहीं चाहते हैं कि तुम फुल्की के साथ बात करो, और तुम्हें ये बात खटक रही है। तुम्हें फुल्की के साथ ऐसी क्या बात करनी है जिसके लिए तुम्हें सीढ़ियों का सहारा लेकर अंदर आना पड़ रहा है? जिंदगी में तुमने कभी ऐसे काम किए हैं क्या? ये काम करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। बोलो रोहित, चुपचाप मत रहो, मुझे एक जवाब तो चाहिए आज। शालिनी, मैं कभी भी किसी को भी आज तक सफाई नहीं दी है। कभी दे नहीं पाया और कभी देने की इच्छा भी नहीं हुई, और यहां भी मैं कभी किसी को सफाई नहीं दूंगा। सर को अभी डांट पड़ेगी, देखना। चुड़ैल मैडम तो फुल्की दास नहीं है ना? बस हो गया। क्या बोला? मुझे शालिनी मित्रा के उसके मुंह पे जवाब दे रहे हैं। वो फुल्की दास कौन है रोहित, जो तुम्हें ऐसे इन्फ्लुएंस कर रही है? वो खुद तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है। शालिनी, प्लीज, इनफ। फुल्की को डिवोर्स के बारे में क्या पता है? हाँ, एक छोटी सी लड़की को डिवोर्स के बारे में कुछ पता भी है? उसे ये लग रहा है कि वो हम दोनों के बीच में आ रही है, इसलिए वो इतना होशियार बन रही है। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या बात? डिवोर्स चाहिए फुल्की दास को, और मेरे घर के लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी फुल्की का नेक्स्ट लेवल का मैच आने वाला है। क्या करूं मैं? छोड़ दूं उसे ऐसे? कहां जाएगी वो? कहां जाएगी वो? अपने बाप के पास? एक बदमाश आदमी वो। फुल्की की बॉक्सिंग, फुल्की का करियर, सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक बेकार आदमी है वो। नहीं शालिनी, मैं नहीं छोड़ सकता। फुल्की एक बच्ची है, वो कितना समझती है। उसके डिवोर्स मांगने से नहीं होता है। छोटी बच्ची है वो। बच्ची है वो? फुल्की बच्ची है रोहित? रोहित, मुझे लग रहा है कि तुम हम दोनों को धोखा दे रहे हो। यूज कर रहे हो तुम हम लोगों को। और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर
तुम्हारे लिए यहाँ बैठी हूँ।